हेलो वन। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। एपी हमारा कंप्लीट हो चुका है और आज हम बात करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी जीपी की। ठीक है, तो एपी और जीपी में क्या डिफरेंस है? तो एपी में एक्चुअली में क्या हो रहा था, जो हमारी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स थी उनका डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, यानी एक कॉमन डिफरेंस होता है हमारे पास डी। अगर मैं हर टर्म में ऐड करता जाऊँ, जैसे कि हमने सीखा था कि हमारे पास क्या था, मान लो 2, 4, 6, 8, जैसे 2 की टेबल लिखते हैं, तो हर टर्म में अगर मैं 2 ऐड करूंगा तो मुझे क्या नेक्स्ट टर्म मिलेगी, एंड दैट इज योर एपी। वो मेरी एपी थी, वो हमने लास्ट 2-3 लेक्चर में देख लिया। तो जीपी में क्या अलग है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या जीपी में क्या है, ठीक है, किस टाइप का सीक्वेंस है ये, ठीक है। तो सेम एज इट इज ये क्या होगा, अब यहाँ पे मेरा क्या था, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस जो था वो सेम रहता था, बट यहाँ पे जीपी में मेरा क्या होगा, कॉन्जिक्यूटिव टर्म का रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब जैसे मैं एक जीपी लिखता हूँ, मान लो 2, 4, 8, 16, 32 एंड शो ऑन, मैंने एक जीपी लिख दी, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव टर्म का रेशियो का मतलब है, अब एक चीज मैं पहले बता दूं कि जैसे हम हर सीक्वेंस की हमने बात कर ली थी कि दिस इज योर फर्स्ट टर्म मींस A1 या A से मैं इसको डिनोट करूंगा, सेकंड टर्म मींस A2, थर्ड टर्म मींस A3 एंड A4 एंड शो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा मेरा। इन द लास्ट टर्म और वी कैन से जनरल टर्म इज Anth टर्म, ठीक है। जैसे हम एपी में करते थे टर्म्स को वैसे ही डिनोट करेंगे, ठीक है। अब जो हम रेशियो की बात कर रहे थे कि अब देखो इन दोनों टर्म्स का रेशियो देखो आप, यानी अगर मैं A2 डिवाइड बाय A1 निकालता हूं यहां से तो मुझे मिलेगा 4/2 एंड दैट इज इक्वल टू 2। सेम एज इट इज अगर नेक्स्ट 2 टर्म मींस अगर मैं A3 और A2 का रेशियो निकालता हूं दैट इज योर 8/4 मीन दैट इज अगेन 2। एज इट इज अगर मैं A4 और A3 का निकालता हूं दैट इज अगेन 16/8 मीन्स अगेन इट इज 2। इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो, यानी दो कोई भी लगातार टर्म्स में उनका अगर रेशियो निकालूं तो हमेशा मुझे क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। एज इट इज जैसे हम एपी में A2 माइनस A1 करते थे, यानी बाद वाली टर्म को पहले लेना है, उसमें से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट करना है। एज इट इज ऐसे ही बाद वाली टर्म को ऊपर लेना है और पहले वाली को नीचे लेना है, इसी सीक्वेंस से मुझे रेशियो निकालना है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कॉमन रेशियो। क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो इन केस ऑफ जीपी। एंड दिस इज, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। जैसे हम कॉमन डिफरेंस को डी से रिप्रेजेंट करते थे, यहाँ पे हम कॉमन रेशियो को रिप्रेजेंट करेंगे आर से, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कैसा सीक्वेंस है, एक ऐसा सीक्वेंस है जिसकी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो रेशियो होगा वो हमेशा आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, ठीक है। ये तो हो गया सिंपल सी बात कि जीपी है क्या। उसके बाद हमने बात की उसका कॉमन रेशियो क्या होता है, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, यानी कोई भी 2 टर्म लो, ठीक है। तो इसको मैं जनरल फॉर्मूला अगर बनाना चाहूँ तो आर इक्वल टू क्या होगा मेरा, an+1 डिवाइड बाई an वी कैन से, यानी कोई भी टर्म है, nth टर्म है, उससे बाद वाली एक टर्म लो, उन दोनों का रेशियो निकालो, यू गेट योर कॉमन रेशियो ऑफ दैट जीपी। उस जीपी का मुझे कॉमन रेशियो मिल जाएगा, ठीक है। आई थिंक यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ये आने के बाद अब देखो, अगर मैं इस टर्म को ध्यान से देखूं तो इसमें चलो एक और जीपी लिख लेता हूं, दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने मान लो लिया 3, 12, 48 एंड शो ऑन, मैं से एक एपी ले ली, ठीक है। ये मेरी एक जीपी होगी, सॉरी। अब इसकी फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास, दैट इज A1 इज 3, A2 मेरे पास है 12, एज इट इज A3 की जरूरत नहीं है तो मैं उससे पहले ही R निकाल लेता हूँ। R क्या होगा, A2/A1, कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म लो उनका डिफरेंस निकालो, दैट इज 12/3 एंड दैट इज इक्वल टू 4। R क्या आ गया मेरा, 4 आ गया, ठीक है। फर्स्ट टर्म मेरी 3 थी, सेकंड टर्म 12 थी, तो वहां से मुझे R मिल गया 4 होगा, एज इट इज चलता जाएगा। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो मेरी फर्स्ट टर्म A1 जिसको मैं A से डिनोट कर सकता हूँ, A1 और A फर्स्ट टर्म को हम दोनों तरीके से बोल सकते हैं। A2 को देखो मैं कैसे बोल सकता हूँ, अगर A2 में मैं फर्स्ट टर्म 3 और R को मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 × 4 दैट इज 12, यानी मैं अगर इसको AR से भी डिनोट कर सकता हूँ। सेम एज इट इज थर्ड टर्म कैसे बन रही है, 3 × R², 4 स्क्वायर इज 16, 16 3 जा 48 दैट इज AR²। नेक्स्ट टर्म अगर इससे नेक्स्ट होती तो कैसे मिलती, ये होती है आपकी 192। तो अगेन दिस बिकम योर 3 × 4 क्यूब, 4 क्यूब मीन 64, 64 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो यू गेट 192, इट मीन दिस इज AR³ एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहां से मुझे क्या समझ में आ रहा है, ये समझाने का मेरा मतलब ये था कि फर्स्ट टर्म तो A होगी, लेकिन सेकंड टर्म आप कैसे निकाल सकते हो, AR से, यानी सेकंड टर्म में निकाल सकता हूं फर्स्ट टर्म × R, थर्ड टर्म में निकाल सकता हूं AR², फोर्थ टर्म में निकाल सकता हूं
AR³ तो एक चीज़ समझ में आई मुझे कि A तो एज इट इज रहेगा और ये जो कॉमन डिफरेंस है इसकी पावर क्या होगी, जितना यहाँ है उससे एक कम हो जाएगा। यानी यहाँ से मुझे एक जनरल फॉर्मूला मिलता है कि अगर मुझे nth टर्म निकालनी हो तो उसके लिए मैं कर सकता हूँ AR⁻n-1। यस और नो, बिल्कुल कर सकते हैं। तो दैट इज योर AR⁻n-1, दैट इज योर जनरल फॉर्मूला ऑफ nth टर्म ऑफ GP। ठीक है, सम ऑफ GP की बात बाद में करेंगे, पहले हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं सिर्फ। ठीक है, तो सीक्वेंस की टर्म्स हम सबको पता है, कॉमन रेशियो का हमें पता लग गया, जीपी क्या होती है और जीपी की अगर मुझे कोई भी टर्म निकालनी हो। ठीक है, जैसे मान लो यही जीपी थी मेरे पास, इसकी मान लो मुझे 20th टर्म निकालनी है। ठीक है, तो योर फॉर्मूला इज an इक्वल टू AR⁻n-1 मीन्स A20 इज इक्वल टू AR⁻, ये हो जाएगा 20-1 मीन्स 19। तो A क्या है यहाँ पे इस टर्म में, दैट इज 3, फर्स्ट टर्म इज 3, कॉमन डिफरेंस क्या था, दैट इज 4 and power is 20-1 means 19, तो this become your 3 into 4⁻19। अब ये बहुत बड़ा है तो इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, इसको एज इट इज छोड़ सकते हो आप, दैट्स इट। ठीक है तो हो गया बेसिक। अब बढ़ते हैं इसके क्वेश्चंस जो आपके एनसीईआरटी के हैं उन पे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये फाइंड द 20th and nth टर्म ऑफ द जीपी। ये मुझे एक जीपी गिवन है, तो अब यहाँ से मुझे सिंपल सा समझ में आता है कि फर्स्ट टर्म क्या है, दैट इज 5/2, सेकेंड टर्म क्या है 5/4। तो अब मुझे चेक करने की तो जरूरत नहीं है कि जीपी है कि नहीं है, इसने बोल दिया कि जीपी है। चेक करना हो तो वही जो 10th क्लास में हम करते थे एपी के लिए कि कोई भी 3 टर्म्स का रेशियो निकालो, 3 कॉमन रेशियो निकालो, अगर वो इक्वल आते हैं तो वो जीपी है, अदरवाइज वो जीपी नहीं होगी। ठीक है, तो A1 मेरे पास 5/2 है, A2 मेरे पास 5/4 है, मैं निकालता हूँ R। R कैसे निकालते हैं, A2 डिवाइड बाई A1 से। A2 क्या है 5/4, A1 क्या है 5/2, ऊपर लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा 5/4, ऊपर जाएगा तो डेट इज 2/5, 5 and 5 गेट कैंसिल आउट, 2 1 जा 2 2 जा, दैट इज इक्वल टू 1/2। तो R आपको मिल गया 1/2। मुझे क्या निकालना है, इसकी 20th टर्म निकालना है। 20th टर्म मतलब A20। मेरे पास फॉर्मूला मैंने अभी भी किया, क्या था, AN इक्वल टू AR⁻n-1, यानी एक कम कर दो, बस करो, तो A इंटू R⁻, क्या आएगी यहाँ पे 20-1, दैट इज 19। पुट द वैल्यूज, A इज 5/2 into R is 1/2 and whole raised to power 1/19। सिंपल है। अभी थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इस 5 को मैं एज इट इज रखूं और ये देखो ये अल्टीमेटली 1/2 है, इसको मैं 5 इंटू 1/2 इंटू 1/2 रेज टू पावर 19, सॉरी मैंने 1/19 लिख दिया, दैट इज 19। सॉल्व इट, यू गेट 1/2 रेज टू पावर 1 एंड 1/2 रेज टू पावर 19। बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड, तो 5 इंटू ये हो जाएगा 1/2 रेज टू पावर 20, और वी कैन से दिस इज 5 डिवाइड बाय 2 रेज टू पावर 20, दैट इज योर आंसर फॉर दिस वन। ठीक है, अब इसने इसकी nth टर्म भी पूछी है, तो ये तो बहुत आसान है, फॉर्मूला में लिखा हुआ है AN इक्वल टू AR⁻n-1, तो जो जो वैल्यूज है पुट कर दो, बाकी एज इट इज। तो AN इज इक्वल टू, A क्या है मेरे पास, दैट इज 5/2 इंटू R क्या है भाई, दैट इज योर 1/2 होल रेज टू पावर n-1। अगेन इसको सेम सीक्वेंस में, इसको 5 इंटू 1/2 लिखता हूँ, इंटू दिस इज योर 1/2 रेज टू पावर n-1। नाउ द बेस इज सेम, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड, तो 5 एज इट इज, दिस बिकम योर 1/2 होल रेज टू पावर n-1 और +1। ऐड होगी, इसकी पावर क्या, कुछ नहीं मतलब 1 है, दिस बिकम n, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 होल डिवाइड बाय 2 रेज टू पावर n, दैट इज योर आंसर। ठीक है, अब चाहे कोई भी टर्म पूछे, 100, 1000 जो भी टर्म पूछे, जस्ट वैल्यूज पुट करनी, आपके पास फॉर्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट देखो सेकंड, फाइंड द 12th टर्म ऑफ जीपी हुज 8th टर्म इज 192, मींस A8 आपको गिवन है यहाँ पे 192 एंड द कॉमन रेशियो इज 2, मींस R इज इक्वल टू 2 मुझे गिवन है, देन वी हैव टू फाइंड द 12th टर्म। तो जैसे हम जीपी एपी में क्या करते थे, मैं बोलते थे A और D निकाल लो, यानी कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म निकाल लो, सब कुछ निकल जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे, फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो निकालो, तो कॉमन रेशियो तो मेरे पास गिवन है, मुझे क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालनी है। तो कहाँ से निकालोगे, A8, 8 के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, मेरे पास फॉर्मूला है कि A8 अगर लगाना है तो AN इक्वल टू AR⁻n-1। ठीक है, यानी A फर्स्ट टर्म इंटू R रेज टू पावर n-1, मतलब जो भी आप निकालो, जो यहाँ सुफिक्स है उससे एक कम कर दो, तो 8 टर्म है तो यहाँ हो जाएगा 8-1 मीन्स 7, दैट इज इक्वल टू 192। जो आपके पास वैल्यू है पुट कर दो,
ए मुझे निकालना है, आर क्या है मेरे पास 2 है एंड 2 रेज टू पावर क्या हो गया 7, दैट इज इक्वल टू 192। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 192 होल डिवाइड बाय 2 रेज टू पावर 7। अब 2 रेज टू पावर 7 क्या होता है भाई 192 मेरा एज इट इज, 2 रेज टू 5 32, 6 करोगे 64, 64 का डबल कर दो तो 128। ठीक है, ये इसको 2 इंटू 2 जहाँ तक आता है ना वो छोटा करके लिख सकते हो कि 2 रेज टू पावर 5 मुझे पता है 32 लिख दिया, 2 और बचे इंटू 2 कर दो ताकि कैंसिल आउट करने में मुझे प्रॉब्लम ना हो, ऐसे भी कर सकते हो। तो अब जो कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, तो 4 से कर सकते हो पहले तो, 4 3 जा 4 2 जा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 4 जा 4 8 जा। ठीक है, 16 2 जा 16 3 जा, तो इट मीन्स अल्टीमेटली वी गेट ए इज 3/2। तो फर्स्ट टर्म आपकी क्या आ गई 3/2। आर आपके पास क्या है 2, मुझे क्या निकालना है 12th टर्म, तो आई थिंक बहुत आसान है। 12th टर्म देखो क्या होगा A12 के लिए क्या होगा A R raised to power 12 minus 1 means 11. Put your values. A is 3/2, R is 2 raised to power 11. It means this become 3 into, अब देखो ये 2 है ये भी 2 है, बेस सेम है तो पावर डिवाइड करेंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो 2 raised to power 11 माइनस नीचे 1 है, 3 into 2 raised to power 10. 2 raised to power 10 क्या होती है कर सकते हो 1024, multiply with 3 you get your answer, 3 to 12 carry 1 703, 3072 is your answer for this. ठीक है, सिंपल। बड़ा नंबर हो जैसे मान लो 5 होता है, यहाँ पे 6 होता है 7 होता है, उसको छोड़ दो एज इट इज, इसको यहीं पे आंसर बोल दो, दैट्स योर आंसर। ठीक है, नो प्रॉब्लम, यही निकालना था, आसान है। नेक्स्ट देखो, 5th 8th and 11th term of the GP are P, Q and S respectively. Show that Q square equal to PS. अब इसने बोला कि 5th term जो मेरी है A5 जो है that is your P. 8th term means A8 जो है that is your Q. And the 11th term is given as S. Respectively, show that मुझे प्रूव करना है कि Q square जो है दैट इज इक्वल टू पी एस होगा, ये मुझे प्रूव करना है। क्यू स्क्वायर जो है किसके इक्वल होगा पी एस के इक्वल होगा, दैट वी हैव टू प्रूव। ठीक है, तो देखो कैसे करोगे। सबसे पहला काम तो ये कर लो कि जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको कैसे मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। A5 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, A5 को मैं लिख सकता हूँ ए आर रेज टू पावर, यानी सिंपली चलो मैं A5 इज इक्वल टू मैं लिखता हूँ ए आर रेज टू पावर 5 - 1 मीन्स 4 एंड दैट इज इक्वल टू P। ये पहली इन्फॉर्मेशन मेरे पास गिवन है। दूसरी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है A8 है, तो A8 को मैं क्या लिखूंगा दैट इज इक्वल टू ए आर रेज टू पावर 8 - 1 मीन्स 7 दैट इज इक्वल टू Q, इक्वेशन नंबर 2। एंड द थर्ड वन इज A11 मीन्स वी कैन राइट इट ए आर रेज टू पावर 11 - 1 दैट इज 10 होल इक्वल टू S दैट इज इक्वेशन नंबर 3। ये मेरे पास आ गई तीनों इक्वेशन। ये आने के बाद मुझे क्या करना चाहिए, अगर मैं R की वैल्यू निकाल सकूं, A की वैल्यू निकाल सकूं, तो वो मेरे लिए क्या होगा बेटर होगा। तो कैसे निकाल सकते हैं अब देखो यहाँ से मैं इन दोनों इक्वेशन को अगर डिवाइड कर दूँ, यानी कोई भी दो इक्वेशन ले लो उनको डिवाइड कर दो, आपको R मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ 2 को डिवाइड करता हूँ पहले किससे, इक्वेशन नंबर 1 से। 2 को मैंने डिवाइड किया किससे, इक्वेशन नंबर 1 से। तो देखो क्या मिलेगा आपको, मेरा फोकस रहना चाहिए कि मुझे कहाँ तक जाना है। 2 को मैंने 1 से डिवाइड किया तो मुझे क्या मिलेगा, ए आर रेज टू पावर 7 होल डिवाइड बाय ए आर रेज टू पावर 4 दैट इज इक्वल टू Q बाय P। मैंने ऐसे क्यों डिवाइड किया, आप उल्टा भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 को 2 से कर देते, लेकिन मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ R की पावर बड़ी है। ठीक है, तो A से तो A कैंसिल आउट हो जाएगा, R रेज टू पावर 7 है, यहाँ 4 है, डिवाइड करोगे तो पावर बेस सेम हो तो पावर हो जाएगी सब्ट्रैक्ट इक्वल टू Q बाय P। इट मीन दिस बिकम योर R क्यूब इज इक्वल टू Q बाय P। ठीक है, इसको लेट में बोल दे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट देखता हूं मैं, अब इन दोनों को डिवाइड करता हूं। मैं क्या करता हूं अब, नाउ इक्वेशन 3 को डिवाइड करो इक्वेशन नंबर 2 से, देन वी गेट क्या मिलेगा। देखो 3 में है ए आर रेज टू पावर 10, यहां पे है ए आर रेज टू पावर 7 दैट इज इक्वल टू S बाय Q। A से A डिवाइड क्या बचा, R रेज टू पावर 10, यहाँ 7 है तो पावर क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट 10 - 7 दैट इज 3 इक्वल टू S बाय Q।
दैट इज योर इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, मैं r निकालने चला था, अब देखो मुझे क्या मिला, यहाँ से मिला r क्यूब इज दिस, यहाँ से मिला r क्यूब इज दिस, तो r क्यूब की वैल्यू दोनों, तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 क्या बोल सकता हूँ मैं, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 वी गेट, हमें क्या मिलेगा देखो कि q बाय p इज इक्वल टू s बाय q, q बाय p इज इक्वल टू s बाय q, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, q इंटू क्यू दैट बिकम q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ps। आई थिंक मुझे यही प्रूव करना था भाई, दैट्स इट। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे जब भी जैसे AP की तरह मुझे क्या करना है, A और R निकालने की ट्राई करो। ठीक है, या फिर यहाँ पे देखो एक चीज़ और आप थोड़ा सा दिमाग को लगा सकते हो कि मुझे प्रूव में क्या चाहिए, ना मुझे A चाहिए ना R चाहिए, इसका मतलब A और R को मुझे एलिमिनेट करना है कैसे भी करके। ठीक है, तो A को एलिमिनेट करने का तरीका तो ये हो गया कि मैं इसको डिवाइड कर दूँ। R कैसे एलिमिनेट होगा, मैंने कोई दो इक्वेशन बनाई, एक R की वैल्यू दूसरे में पुट कर दो, या फिर यहाँ अच्छी बात क्या हुई कि इन तीनों के बीच का जो डिफरेंस था दैट इज 3 पावर क्या थी 3 का डिफरेंस था, तो उससे मुझे क्या मिल गया, सॉरी उससे मुझे डायरेक्टली ही क्या मिल गया, यहाँ से दो इक्वेशन मिल गई। अब बाई चांस ऐसा नहीं होता कि दोनों में 3 का अगर डिफरेंस नहीं होता तो क्या करते, किसी एक R की वैल्यू दूसरे में रख देते, तो वहाँ से R अपने आप एलिमिनेट हो जाता। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, मान लो यहाँ पे R ही होता तो फिर मैं क्या करता, इस R की वैल्यू जो भी आई वो यहाँ पुट कर देता, उससे जो रिजल्ट मिलता वो उसके लिए हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट देखो the fourth term of a GP is square of its second term and the first term is -3, determine its seventh term। देखो इसने क्या इन्फॉर्मेशन दी मुझे कि फोर्थ टर्म जो है A4 जो है ऑफ ए GP इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म, स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म का क्या है स्क्वायर है, एंड द फर्स्ट टर्म मीन्स A1 मुझे गिवन है -3, देन वी हैव टू फाइंड द सेवंथ टर्म मीन्स A7 मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेशन A1 है मेरे पास बहुत अच्छी बात है, तो जो इन्फॉर्मेशन है उसको ट्राई करते हैं A7 निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, A r रेज़ टू पावर 6 से निकलेगा, तो A और R दोनों चाहिए मुझे, तो A तो है मेरे पास, R चाहिए मुझे, तो R कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, पुट द वैल्यूज। A4 का मतलब है AR क्यूब, A2 का मतलब है AR एंड होल स्क्वायर इज एज इट इज। ठीक है भाई, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दिस बिकम योर AR क्यूब मैंने एज इट इज रखा, होल इक्वल टू दिस बिकम A स्क्वायर इंटू R स्क्वायर, पावर सब पे 2 है तो दोनों पे हो जाएगी 2। अब इस A से ये पावर कैंसिल आउट, R स्क्वायर से ये क्यूब कैंसिल आउट, क्या बचा R इज इक्वल टू A, और मीन्स A किसके इक्वल है -3, मतलब दोनों ही किस चीज़ के इक्वल है -3 के इक्वल हैं, दोनों ही किसके इक्वल है मेरे -3 के इक्वल हैं। तो अगर दोनों मेरे -3 के इक्वल हैं तो बस निकाल लो A7 क्या होगा, दैट इज A7 इज इक्वल टू A मीन्स -3 इंटू -3 रेज़ टू पावर 6। ठीक है, तो ये माइनस साइन एज इट इज रहेगा, इसको मैं 3 लिख सकता हूँ इंटू -3, अगर इवन पावर हो तो ये प्लस हो जाएगा माइनस, तो ये बचेगा 3 रेज़ टू पावर 6। इट मीन्स वी कैन से दैट -3 रेज़ टू पावर 7 इज योर आंसर फॉर दिस। क्या हो जाएगा -3 रेज़ टू पावर 7। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो इसका आंसर आएगा आपका, आई थिंक दिस इज -2187। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना, दैट्स इट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, अब आपको क्या है n की वैल्यू निकालनी है। इस क्वेश्चन के लिए आप क्या करोगे, आपको निकालनी पड़ेगी n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो निकालो n की वैल्यू क्या होगी। तो फर्स्ट ये आपको गिवन है, इस एपी के लिए मैं चलो एक बार लिखता हूँ 2 and 2 root 2 then 4 and 128 इज लास्ट, ये 128 है जो इसकी कौन सी टर्म है, तो इट मीन्स मुझे an इक्वल टू 128 गिवन है, मुझे n फाइंड आउट करना है। विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, आई थिंक ये चीज़ समझ में आती थी कि हम छोटी क्लास में समझते हैं कि विच टर्म, कौन सी टर्म इसकी 128 होगी। तो an, अब यहाँ से मैंने देखा कि इसमें फर्स्ट टर्म क्या है दैट इज़ 2, सेकेंड टर्म क्या है दैट इज़ 2 रूट 2, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, r क्या होगा दैट इज A2 बाय A1,
इट मीन्स 2√2 होल डिवाइड बाय 2. 2 and 2 गेट कैंसिल आउट, यू गेट √2 इज योर कॉमन रेशियो. अब मुझे क्या निकालना है, मुझे तो n की वैल्यू चाहिए. तो देखो n की वैल्यू कैसे निकालेंगे. an मुझे गिवन है 128. an का फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज a इंटू आर रेज टू पावर n माइनस 1 इक्वल टू 128. a क्या है भाई, a मैंने देखा दैट इज 2 इंटू, अब r क्या है, दैट इज √2 रेज टू पावर n माइनस 1 होल इक्वल टू 128. तो इस 2 को तो मैं उधर लेके जा सकता हूँ बिल्कुल. तो ये हो जाएगा √2 रेज टू पावर n माइनस 1, मैंने एच चीज रखा, ये उधर गया तो 128 डिवाइड बाई 2, दिस बिकम योर 2 6 जा 2 4 जा. इट मीन्स मुझे मिल गया कि √2 रेज टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 64. अब ऐसे क्वेश्चंस हम 8th 9th में करते थे. क्या करते थे कि जो ये बेस है वो यहाँ बनाने की ट्राई करो, ताकि पावर में वेरिएबल है तो वो इक्वल हो जाए. पावर में अगर बेस में वेरिएबल हो तो क्या करते हैं, पावर को इक्वल करने की कोशिश करते हैं. तो अब यहाँ पे बेस √2 बनाने की कोशिश करते हैं. तब मुझे पता है 64 क्या होता है, दिस 2 रेज टू पावर 6. 64 क्या होता है, 2 रेज टू पावर 6. अब √2 मेरा एज इट इज रहेगा रेज टू पावर n माइनस 1 होल इक्वल टू 2 को क्या लिखता हूँ मैं, 2 को लिखता हूँ √2 का होल स्क्वायर, और रेज टू पावर 6 मेरे पास पहले से ही है. पावर के ऊपर पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई. तो दिस बिकम योर √2 रेज टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू, दिस बिकम योर √2 रेज टू पावर 12. अब यहाँ पे कुछ ऐसे भी कर सकते थे, कुछ बच्चे ऐसे करना चाहेंगे इसको कि इस √2 को मैं लिख देता 2 रेज टू पावर 1/2 एंड होल रेज टू पावर n माइनस 1 होता. तो यहाँ से मैं इसको बोल देता 2 रेज टू पावर n माइनस 1 होल डिवाइड बाई 2. यस, वो भी सही था. तो यहाँ पे 2 रेज टू पावर 6, फिर मुझे इसको √2 बनाने की जरूरत नहीं पड़ती. ठीक है, तो बट दोनों से बात एक ही थी कि अब यहाँ पे n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 होता, वहाँ पे सॉरी इक्वल टू में मेरे क्या होता, तो 6 पावर 6 होती, बस ये डिफरेंस रहता. अब यहाँ पे √2 मैंने सेम बना लिया. तो आपकी चॉइस के ऊपर है, जैसे करना चाहो. तो बेस सेम होता है और इक्वल है, तो इसका मतलब पावर, इट मीन्स n माइनस 1 इक्वल टू क्या आएगा, 12. इट मीन्स n इक्वल टू क्या आएगा, 12, और ये उधर जाके 1 मीन्स दैट इज इक्वल टू 13. तो इट मीन्स 128 इज इट्स 13th टर्म होगी. ऐसे यहाँ पे करते तो क्या होता, ये होगा 2 रेज टू पावर 6, अल्टीमेटली वही मिलता मुझे, n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6. ये 2 इधर जाता तो 12 हो जाता, दैट्स इट. तो वो आपकी चॉइस है, जैसे करना है कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, चलो कर ही लेते हैं. यहाँ पे अब a1 मुझे गिवन है √3, a2 मुझे गिवन है 3. ठीक है, तो बाकी लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, अब बेटर रहेगा a3 लिखो तो वहाँ से r इजी निकलेगा. ठीक है, बट कुछ बच्चों को ऐसे आदत है कि a2 a1 से निकालेंगे, तो वैसे निकाल के दिखा देता हूँ. तो r क्या आएगा, a2 बाई a1, पेन चेंज कर लेता हूँ, दैट इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई √3. ठीक है, चाहे इसको ऐसे रख लो कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसको चेंज करना है तो आप कर सकते हो कि मुझे पता है 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √3 होल डिवाइड बाई √3 मेरे पास पहले से है. दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, यू गेट √3. इट मीन्स आपका जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज योर √3. फर्स्ट टर्म इज √3. 729 आपका क्या है, an है. यहाँ पे 729 क्या है, an, और मुझे n की वैल्यू चाहिए. तो an इज इक्वल टू 729. फिर से फॉर्मूला लगाओ, दिस बिकम a r रेज टू पावर n माइनस 1 इक्वल टू 729. a क्या है मेरे पास, दैट इज √3 इंटू r क्या है मेरे पास, दैट इज अगेन √3 एंड दिस इज रेज टू पावर n माइनस 1 होल इक्वल टू 729. ठीक है, अब यहाँ देखो बेस सेम है तो मैं इनको ऐड कर सकता हूँ. ठीक है, √3 को उधर लेके जाने का कोई मतलब नहीं बनता. ठीक है, तो बेटर क्या है, मैं इनको यही, बेस सेम है तो पावर हो जाएगी ऐड, तो यहाँ कुछ पावर नहीं है, मतलब पावर है मेरे पास 1. तो दिस बिकम √3 रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल टू 729. क्या हो जाएगा, 729. अब ये हो जाएगा मेरा √3 रेज टू पावर 1 से 1 कैंसिल आउट n. 729 क्या होता है, दैट इज 3 रेज टू पावर 6. ठीक है, अब ये थोड़ी चीजें आपको याद होनी चाहिए. नहीं याद है तो इस बेस से अंदाजा लगाओ, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे करते हैं, 3 से डिवाइड करते चले जाओ, यू गेट योर पावर्स. ठीक है, तो इतना होने के बाद अब देखो नेक्स्ट. अब भाई ये या तो इसको √3 बना लो या फिर इस 3 को ऐसे कर लो. यानी मैं अगर करना चाहूँ तो 3 रेज टू पावर क्या हो जाएगा, 1/2 होल रेज टू पावर n. इसको चाहे ऐसे कर लो या फिर इस 3 को √3 बना लेते हैं, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था. दिस बिकम 3 रेज टू पावर n/2 होल इक्वल टू 3 रेज टू पावर 6. इट मीन्स n/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6. अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम होनी चाहिए. इट मीन्स n इक्वल टू
12, तो दैट इज योर आंसर फॉर दिस। ठीक है भाई, सिंपल। लास्ट पार्ट इसका क्या बोलते हैं, थोड़ा बड़ा लग रहा है लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, चलो इसको भी कर ही लेते हैं फिर। तो अगेन मेरे पास क्या है, फर्स्ट टर्म a1 इज 1/3, a2 इज 1/9, तो फर्स्ट फाइंड r इक्वल टू क्या होगा 1/9 डिवाइड बाई 1/3, वी कैन से 1/9 इंटू ये हो जाएगा 3/1, तो ये हो जाएगा 1/3। तो r मिल गया, a मिल गया, an मेरे पास क्या गिवन है, an इज 1 डिवाइड बाई 19683। an का फॉर्मूला लगाऊं, क्या होता है a r रेज टू पावर n-1 होल इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 19683। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं आगे। a की वैल्यू क्या है, a हमें 1/3 है और r भी 1/3 ही है, तो दिस बिकम योर 1/3 इंटू 1/3 रेज टू पावर n-1 एंड दिस इज 1 डिवाइड बाय 19683। दिस बिकम, देखो बेस सेम है, पावर ऐड होगी -1 + 1 दैट बिकम 1/3 रेज टू पावर n, अरे 1 डिवाइड बाय 19683। अब बात होती है कि देखो यहाँ बेस मेरा बना 3, तो इसका मतलब ये 3 की कुछ पावर होगी, लेकिन इतना बड़ा नंबर होने की वजह से हमें पता नहीं होता कि पावर क्या होगी। तो उसके लिए देखो अब इससे वो भी तरीका देख लेते हैं कि सिंपली कुछ नहीं करना, अब 19683 को 3 से डिवाइड करना शुरू कर दो। 3 से डिवाइड करो, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, फिर से 3 से करो, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 8 जा 3 7 जा, फिर से 3 से करो, 3 7 जा 3 2 जा 3 9 जा। अब ये हमने थोड़ी देर पहले किया था, देखो इसका मुझे पता है कि 3 रेज टू पावर 6 होते हैं, बाकी कितने हो गए 3 और हैं, तो इट मीन्स दिस अल्टीमेटली बिकम 3 रेज टू पावर 9। 3 रेज टू पावर 6 इंटू 3 इंटू 3 करोगे तो 3 रेज टू पावर 9, इट मीन दिस बिकम योर 1/3 रेज टू पावर n, और इसको मैं लिखता हूँ 1/3 रेज टू पावर 9। अब 1 की पावर तो कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बेस सेम है तो पावर सेम, मीन्स n इक्वल टू मेरा क्या आएगा 9। दैट इज योर आंसर फॉर दिस वन। सिंपल है। तो ये मेरी 9th टर्म होगी इसकी। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द नंबर दिस आर इन जीपी, किस वैल्यू ऑफ x के लिए ये मेरे क्या होंगे, जीपी में होंगे, ये इसने पूछा है। ठीक है, तो अब यहाँ से एक और नया कॉन्सेप्ट हमें सीखने को मिलेगा। ठीक है, उसको बताते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं, उस चीज़ से समझ में भी आएगा आपको कि क्या कहना चाहता हूँ मैं। तो अब इसकी फर्स्ट टर्म अगर मेरी 3 टर्म है ये कंटिन्यूस, तो -2/7 है मेरे पास, देन x है और देन -7/2, ये मेरे पास 3 टर्म्स है। ठीक है, तो ये जीपी में कब होगी, मैंने कोई भी 3 टर्म ली, ए बी सी मान लो कोई भी 3 टर्म है, ये जीपी में होने का मतलब क्या है कि इसका कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए, यानी b/a जो है दैट मस्ट बी इक्वल टू c/b होना चाहिए। 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस, सॉरी रेशियो, ये b/a होगा देन c/b होगा, ये हमारा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाओ, तो इट मीन्स x डिवाइड बाय -2/7 दिस मस्ट बी इक्वल टू, इन दोनों का रेशियो आ गया, अब इन दोनों का निकालो, तो -7/2 डिवाइड बाई x के इक्वल होना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, x इंटू एक्स दस यू गेट एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा -2/7 इंटू -7/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट, 7 से 7 कैंसिल आउट, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 1, इट मीन्स एक्स की वैल्यू क्या आ गई +-1, रूट करोगे 1 का तो क्या आएगा +-1, इट मीन्स एक्स की वैल्यू मेरे पास ये होगी +-1। क्या दोनों अप्लीकेबल है, हाँ बिल्कुल दोनों अप्लीकेबल है। ठीक है, अब यहाँ से देखने वाली बात क्या है कि जो मैं बताना चाह रहा था आपको कि यहाँ से मेरा फॉर्मूला बनता है कि कोई भी 3 टर्म अगर ए बी सी जीपी में है, इसका मतलब क्या होगा b/a इज इक्वल टू c/b होना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, यू गेट b स्क्वायर इज इक्वल टू ac। तो दिस इज, ठीक है, जैसे हमारा एपी में क्या होता था कि ट्वाइस बीच वाले टर्म अगर ये एपी होती तो 2b इज इक्वल टू a प्लस सी के इक्वल होना चाहिए। सेम एज इट इज इन दो का प्रोडक्ट जो है वो हमेशा बीच वाले टर्म के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, और इन केस ऑफ जीपी, अब इस चीज ये प्रॉपर्टी कहां से आई थी, हमने एपी में एक चीज सीखी थी कि अगर मैं क्या करता हूं, कोई भी जैसे एपी लिखता हूं मैंने, तो मैंने बोला था कि अगर मैं फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, सेकंड एंड सेकंड लास्ट, थर्ड एंड थर्ड लास्ट को ऐड करता हूं तो उनका सम जो है हमेशा मुझे क्या मिलता है, सेम मिलता है इन केस ऑफ एपी।
बट जीपी में क्या होता है, अगर मैं कोई जीपी लिखता हूँ जैसे 2 4 8 16 32 64 128, ये मैंने क्या लिखी एक जीपी लिख दी, ठीक है। तो इस जीपी में क्या होगा, यहाँ पे सम होता है तो यहाँ पे मेरा जो प्रोडक्ट होता है वो सेम होता है, यानी फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट निकालो, मल्टीप्लाई करो, 2 8 जा 16 5 1 156 आएगा। सेकंड और सेकंड लास्ट का प्रोडक्ट निकालो, 4 4 जा 16 कैरी 1 4 6 जा 24 प्लस 1, सॉरी ये 256 आएगा ना, गलती कर दी मैंने, 2 1 जा 2, ठीक है 256। तो 4 को 64 से मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16 कैरी 1 4 6 जा 24 प्लस 1 256 अगेन। 8 को 32 यानी थर्ड को थर्ड लास्ट से मल्टीप्लाई करो, तो 8 को 32 से करोगे, 8 2 जा 16 कैरी 1 8 3 जा 24 प्लस 1 25 एंड द लास्ट 16 का स्क्वायर भी क्या होता है 25। ये 16 का स्क्वायर क्यों किया हमने, क्योंकि भाई इसके साथ कोई टर्म मैच नहीं कर रही, ठीक है। तो आगे से फोर्थ टर्म भी यही है और पीछे से भी फोर्थ यही है, तो यानी 16 इंटू 16 होगा इसलिए। तो इसी कंडीशन यहाँ भी देखो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, तो मैंने फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई किया AC और बीच वाली का स्क्वायर किया, ये हमेशा इक्वल मिलता है, ठीक है। तो इन केस ऑफ AP द फर्स्ट आगे से देखो और पीछे से सेम नंबर ऑफ टर्म्स अगर आप करोगे कि 11th टर्म आगे से है तो 11th ही पीछे से है, दोनों का सम करोगे तो वो सेम मिलता है। इन केस ऑफ GP आगे से और पीछे से अगर सेम नंबर ऑफ टर्म्स का आप क्या करोगे प्रोडक्ट निकालोगे तो वो हमेशा आपको सेम मिलेगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था जो इससे हमने सीखा, समझ में आया, आगे बढ़ते हैं।